जैन सर। सर मैं सोनू पलानिया, जिला हापुड़, गांव भरना से। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अब के पहली बार मेडिकल दिल्ली पुलिस का मेडिकल पैरामिलिट्री फोर्स में हुआ है। क्या ये आगे को भी जो भर्ती आएंगे उसमें भी पैरामिलिट्री फोर्स में ही होगा? कहाँ से बताए? हापुड़ से? यस सर। हापुड़ में कौन सा काम? गांव भरना, सिम्बावली के पास। सिम्बावली के बाद। देखो, जब सरकार एक बार ऑर्डर कर देती है तो उसको सरकार ही चेंज करेगी, ऑफिसर चेंज नहीं करेंगे। 23 से पहले दिल्ली पुलिस के मेडिकल दिल्ली के हॉस्पिटलों में हुआ करते थे, और 2020 में तो हम डिस्ट्रिक्ट कर दिए थे जब कोरोना की वजह से। यस सर। और उसमें जब दिक्कत आई, काफी कलर विजन के बच्चे पकड़े गए, तो इस वजह से फिर ये पैरामिलिट्री को दिया, और आंखों की वजह से दिया गया था ये, यस सर। क्योंकि बच्चों में आंखों में ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पुलिस में आंखों की ज्यादा नौकरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये दिक्कत है, तो पैरामिलिट्री में तो होंगे होंगे, ये तो क्लियर है। ठीक है, और किसी का कोई? जैन सर, मेरा नाम सर मोहित वर्मा, मेरठ से शास्त्री नगर रहने वाला हूँ सर। मेरठ में शास्त्री नगर? जी सर। ठीक है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सर दिल्ली पुलिस की भर्ती होती है, उसमें सर अगर कोई बच्चा मेडिकल में फेल हो जाए, उसको सर री मेडिकल दे दिया जाए, वो उसमें भी फेल हो जाए, तो उसके लिए सर क्या प्रावधान होगा? देखो, ये वीडियो सबसे पहले मैंने ही बनाई थी। जितने भी यूट्यूबर, किसी को पता नहीं था इसके बारे में कि री मेडिकल में फेल होने के बाद क्या होगा। तो मैंने जब ये यूट्यूब पर डाली, उससे बच्चे 2023 के बच्चे कोर्ट में गए, सब मेरी वीडियो को देखकर उन्होंने कोर्ट में अपील करी। तो उससे क्या होता है, एक बार और री मेडिकल मिलता है। तो उसमें क्या होता है, अगर उसी हॉस्पिटल में दे दोगे तो उसमें कंटेम्प्ट द कोर्ट लगा दो। जी सर। अगर जो हॉस्पिटल करेगा, अगर दोबारा उसी में कराए, तो वो पास नहीं करेंगे डॉक्टर, क्योंकि दूसरा हॉस्पिटल देना पड़ेगा। तो इसमें काफी बच्चों को मदद मिली, फिर उसमें ज्वाइनिंग करी काफी बच्चों ने। तो ये हमारी देन थी जो हमने ये वीडियो बनाई। तो ठीक है ना, तो ऐसे बताना बच्चों को। जी जी ठीक है, और किसी का? सर मेरा नाम योगेश भाटी है, मैं गांव वस्तौली से हूँ। सर मेरे गांव की एक लड़की कलर विजन में फेल हो गई थी, और सर उसने कोई कोर्ट केस भी नहीं किया था। तो सर क्या वो कोर्ट केस कर सकती है? री मेडिकल में फेल या मेडिकल में? री मेडिकल तो दिया था उनका। हाँ सर, मेडिकल में फेल हो गई थी और री मेडिकल री में। मेडिकल में फेल हो गई। सर तो उसने कोई कोर्ट केस नहीं किया था। अच्छा, तो सर क्या अब वो कोई कोर्ट केस कर सकती है? देखो, अब नहीं होगा, इसका समय होता है। मैंने समय की भी वीडियो डाली थी, एक शॉर्ट में भी डाली थी। तो उन्होंने पूछा था कि जी इसका क्या समय होता है। कोई भी केस हो, चाहे वो लिखित परीक्षा से हो, चाहे मेडिकल से हो, 1 साल तक वैलिड होता है। 1 साल तक हम कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है, और कोई? जैन सर। सर मेरा नाम विशाल चौधरी है, मैं गाजियाबाद से हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जब भर्ती होती है, मेडिकल होता है इसमें, तो उसमें टैटू अलाउड होता है या नहीं है, और होता तो कितना हो सकता है? देखो, टैटू जब दिल्ली के हॉस्पिटलों में होता था तो टैटू की कोई बड़ी बात नहीं होती थी। तो जब ये पहला मिलिट्री में गया तो बच्चों को भी बहुत ज्यादा परेशानी एकदम अचानक पड़ी, क्योंकि डिपार्टमेंट को खुद ही नहीं पता था इस बारे में कि टैटू में इतने बच्चे फेल कर देंगे। खुद मैं कह रहा हूँ, हमें भी नहीं पता था इस चीज बारे में, क्योंकि टैटू में आज तक कभी कोई बच्चा फेल नहीं हुआ था दिल्ली के जो गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल में होता था। पर जब देखा तो काफी बच्चे फेल कर दिए। तो फिर एक दीपक यादव हाई कोर्ट से मिली राहत कि इस टैटू को हटा दिया जाए। उन्होंने टैटू को हटा दिया और उसकी ज्वाइनिंग एकदम आदेश दे दिए। फिर सारे बच्चे टैटू को जीत जीत के ज्वाइनिंग कर दिया। ठीक है, तो अब टैटू का अगर पहला मिलिट्री में होता है तो टैटू को हटवा दो पहले। यस। ठीक है, किसी का और? जय सर, नाम नितिन चौहान, नोएडा ग्राम सदरपुर। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर जॉब लगने के बाद क्या कोई पुलिस वाला टैटू बनवा सकता है या टैटू रख सकता है? देखो, पास हो गया, टैटू की डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले भी टैटू वाले बहुत ऐसे जो हैं। ठीक है, ये तो पहला मिलिट्री ने सोचा कि अपने हिसाब से करेंगे, बाद में रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है कि ज्यादा इशू नहीं है इसका जो है। ठीक है, और किसी का? जैन सर, मेरा नाम विक्रांत नेहरा सर, गांव दुबई, जिला गाजियाबाद से। सर मेरा प्रश्न सर ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। देखो,
बेटा ईडब्ल्यूएस की फिर अलग ही वीडियो बनाएंगे ईडब्ल्यूएस की। अब हम जो मैटर चला रहे हैं वो मेडिकल से संबंधित चला रहे हैं। देखो, जब कोई टीचर पढ़ाएगा, जब आप भी पढ़े होगे, अगर आपको मैथ पढ़ा रहा है और एकदम पहुंच जाए रीजनिंग पर, तो कितनी कठिनाई पड़ेगी? पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अगर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने लगे जीके, तो कितनी दिक्कत आएगी? तो जो टॉपिक है वो है कलर विजन से संबंधित आंखों से, तो उसी पर टॉपिक होना चाहिए ताकि बच्चे उसको गहराई से समझें। ठीक है, और कोई सवाल? और पूछ रहे थे आप अपने काम के कलर विजन के बारे में, क्या पूछना चाह रहे थे कुछ? सर मेरे गांव से एक राजवीर भाटी है, हम्म, वो दिल्ली पुलिस में है। तो सर उन्होंने आपका नाम बताया था कि सर से पूछना कि कलर विजन दिल्ली पुलिस में कब लागू हुआ था। अच्छा राजवीर, हाँ, हमारे साथी है राजवीर जी। जी सर। हमने ही एक साथ, जब हम एसआई बने थे, एक साथ हमने ट्रेनिंग भी करी थी। तो जब हमारी मुलाकात हुई थी, मुलाकात तो पहले से भी थी। तो कलर विजन दिल्ली पुलिस में 2003 में लागू हुआ था। वो कैसे लागू हुआ था? तो एक समीर अहमद के नाम से उसके कलर विजन घोषित कर दिया, तो वो कोर्ट में चला गया, तो दिल्ली हाई कोर्ट से जीत गया। तो दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि ये कलर विजन की दिक्कत आपको कहाँ कहाँ है? तो उन्होंने कहा जी, एक तो ट्रैफिक में और एक कहा क्राइम ब्रांच। तो ठीक है, इसके ऑर्डर कर दिए जाते हैं और इसकी पोस्टिंग ट्रैफिक और क्राइम में नहीं हो। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस में फिर ये लिए जाने लगे बच्चे, जो ये लागू कर दिया, फिर उनकी पोस्टिंग ट्रैफिक और क्राइम में मना कर दिया गया। पर यह सिलसिला कब तक चला? 2011 तक चला। 11 में फिर सरकार ने इस नियम को बिल्कुल बंद कर दिया कि अगर जिसके भी कलर विजन है वो मान्य नहीं होगी। देखो, सबसे बड़ी होती है सरकार। अब आप ये कहोगे कोर्ट बड़ी होती है, क्या अंतर है? कोई बता सकता है आप में? अब आप ये कहोगे भाई सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, सरकार छोटी है। क्योंकि सरकार क्यों बड़ी है? क्योंकि लोकसभा में ही बिल पास होते हैं, वहां से ही चाहे कोई धारा चेंज होनी हो, कोर्ट चेंज नहीं करेगा, सारी चीजें वहीं से लागू होंगी। और जो सरकार ने लागू कर दी उनको कोर्ट को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कलर विजन के अभी इस भर्ती में कलर विजन के बच्चों ने ज्वाइनिंग का केस लगाया कि जी हमें ज्वाइनिंग का केस दिया जाए, यानी कि हमारी ज्वाइनिंग दी जाए। जी सर। तो वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, तो जिसमें एक सुमित है मेरठ से है और एक सलमान पिलखवा का रहने वाला है, तो वो गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। जब सरकार ने ये क्लियर आदेश मना कर दिया 2011 में कि हम कलर विजन को नहीं लेंगे, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उनका हवाला देती है सरकार का, तो वो खारिज कर दिया। तो इससे जो है वेटिंग जो आएगी, इससे फायदा मिलेगा वेटिंग वाले बच्चों को। अभी थोड़ा टाइम लग सकता है वेटिंग की, ठीक है, जी सर। पर ये जो कोर्ट में अगर जो चला गया, देखो हर कोई चाहेगा कि मैं भी जीतूं। अब आप भी किसी का लगा दो कोर्ट में, तो आप कोई हारने के लिए लगाओगे? लगाएगा कोई? नहीं सर। हर कोई बच्चा ये सोचेगा मैं भी जीतूं, यही सोचेगा। जी सर। बस जब हार मिलेगी वो तो किस्मत है, उसका नसीब है। कभी कभी नसीब भी जाग जाता है, जैसे 2003 में समीम अहमद का जाग गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए, उससे पहले किसी ने करे ही नहीं थे। तो ऐसी किस्मत जागती है। अब जैसे आंखों की लेसिक करा लेते हैं, अब लेसिक के ऊपर बच्चों ने केस लगा रखा। अब जब तक वो केस लड़ेंगे, ठीक है, तो जब तक उनका फैसला नहीं हो जाएगा, इससे वेटिंग पे प्रभाव पड़ता है। वेटिंग जब भी वालों होती है जब तक कोई केस ना होगा। सपोज करो आपके साथी हैं, सपोज करो उन्होंने लेसिक पे लगा दिया केस और वो जीत जाते हैं, तो क्या उनको नौकरी नहीं मिलेगी? बताइए, अभी बताओ। अगर आपके साथी 5 कोर्ट से जीत गए और लेसिक पे जीत गए, तो कोर्ट ने कह दिया कि भाई इनको ज्वाइनिंग दो, तो सबसे पहले अधिकार उन बच्चों का। यस सर। क्यों है उनका अधिकार? बता सकता कोई? से बताओ। उनके अंक ज्यादा हैं। अगर उनके अंक ज्यादा है, जो मेरिट लगी है, तो आपको अधिकार है सभी को।
कि वो अपना केस लड़ाए। जब वो अपनी लड़ाई से हट जाएंगे तो जब है वेटिंग का प्रस्ताव। जब कोई भी बच्चा अपनी लड़ाई को लड़ने से मना कर देता है तो जब वेटिंग बनती है, क्योंकि वेटिंग उनके अंक हैं कम और तुम्हारे बच्चों के जो भाई हैं उनके अंक ज्यादा, तो इसलिए उनको हर जगह लड़ने का दायित्व है। तो ठीक है, तो ये कलर विजन के ऊपर बातें बताई हैं, तो इसको बच्चों तक पहुंचाओ इस तरीका से, ठीक है। यस सर, और कैसा लगा ये चीजें जो, ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर। चलो बोलो। बहुत सारी चीज़ें थी जो आपने अभी बताई, वो केस के बारे में, जो लखवा से अभी जो केस रिसेंट लगाए हैं, ये चीज़ें लोगों को, आम जनता को पता नहीं होती। और जो इन्फॉर्मेशन आपने दी, जो 2003 में शुरू हुई थी ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होती, इस वजह से लोग कोर्ट केस भी नहीं कर पाते, ना लोगों को उस चीज़ के बारे में पता होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत रेयर होती है। थैंक यू सर।